हेलो व्यूवर्स। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम और उसमें अब हम लोग टॉपिक पे आ चुके हैं रोल ऑफ साइनैप्स के साइनैप्स के ज़रिए ही एक्चुअली जो सिग्नल है वो आगे की तरफ स्प्रेड आउट हो रहा होता है। तो व्हाट इज़ अ साइनैप्स? एक्चुअली साइनैप्स जो है वो एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट किसके दरमियान है? या वो रिसेप्टर और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान है, या एक न्यूरॉन और न्यूरॉन के दरमियान, या न्यूरॉन और इफेक्टर के दरमियान जो जंक्शन पॉइंट जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं साइनैप्स। एक्चुअली जो साइनैप्स है वही इन्वॉल्व होते हैं जो स्प्रेडिंग ऑफ द सिग्नल्स में। मतलब विदाउट साइनैप्स कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंसरी न्यूरॉन और फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्प्रेड नहीं हो सकती विदाउट साइनैप्स। अगर हम साइनैप्स पर वो फैक्टर्स डिस्कस करें जो साइनैप्स को इफेक्ट करते हैं, तो उसमें आता है फैसिलिटेटरी एंड इनहिबिटरी सिग्नल्स फ्रॉम अदर एरियाज। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो इस तरह दे सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कि पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज़ कर रही है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो चुका है। ये हमारे पास अदर एरिया के तौर पर ब्लड काम कर रहा है। ब्लड का जो अगर ग्लूकोज लेवल नॉर्मलाइज हो जाएगा देन इट वुड सेंड इनहिबिटरी सिग्नल्स टू द पेनक्रियाज टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इसी तरह अगर हम लोग फैसिलिटेटरी सिग्नल्स की बात करें तो उसमें जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल फॉर एग्जांपल जो है वो बहुत डाउन हो गया है, तो इट वुड गिव द फैसिलिटेटरी सिग्नल्स टू द पेनक्रियाज टू रिलीज ग्लूकोगॉन। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि दूसरे एरिया से आने वाले जो फैसिलिटेटरी या इनहिबिटरी सिग्नल्स हैं वो आपके पास साइनैप्स को इफेक्ट करते हैं, और वो साइनैप्स को अगर इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे हैं तो वो साइनैप्स की आगे पैसेज को रोकेंगे, और अगर फैसिलिटेटरी सिग्नल्स आ रहे हैं देन जो ये सिग्नल्स हैं वो साइनैप्स को ज़्यादा आसानी से काम करने पर जो है वो जोर देंगे। रोल ऑफ साइनैप्स के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ एक्चुअली कॉल्ड मेमोरी। बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि आपके पास सडन रिस्पांस क्रिएट करती है या इमीडिएट रिस्पांस क्रिएट करती है, लेकिन ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है सेंसरी इनपुट के ज़रिए आने वाली वो मेमोरी की फॉर्म में फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर हो जाती है। स्टोरेज का मेन एरिया ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, लेकिन इसके अलावा ब्रेन के और पार्ट्स जो हैं बेसल पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वो भी आपके पास मेमोरी स्टोरेज कर सकते हैं। एंड यही इन्फॉर्मेशन की जो स्टोरेज है वो एक्चुअली मेमोरी कहलाती है। और अगर हम लोग बात करें साइनैप्स की, तो साइनैप्स ही बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं स्टोरेज के लिए। मतलब साइनैप्स जो हैं वो स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन या स्प्रेडिंग ऑफ द सिग्नल्स में भी इन्वॉल्व हैं, एंड ऑल्सो दे आर इन्वॉल्व इन द मेमोरी स्टोरिंग। अगर मेमोरी की बात आती है तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन ऐसे है कि ईच टाइम द सेम टाइप ऑफ सिग्नल पास थ्रू द सेम साइनैप्सेस, सो द साइनैप्सेस बिकम सो फैसिलिटेटेड टू ट्रांसमिट दैट इन्फो। बात कहने की ये है कि जब द सेम टाइप ऑफ सिग्नल पास होते हैं उन साइनैप्स से बार बार, तो अगर हम लोग सोचें उस इन सेंसेशन के बारे में और ब्रेन में वो सिग्नल अराइज हों, एक्चुअली हम उस सेंसेशन को रिसीव नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस सेंसेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो सिर्फ उस सेंसेशन के बारे में सोचने से ही हमें वो सेंसेशन फील होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन में वो सिग्नल एक्चुअली अराइज हो रहे होते हैं हमारी उस सेंसेशन के बारे में सोचने से, और हमें एक्चुअली वो साइनैप्स सारी जो साइनैप्स का सारा सीक्वेंस है वो ब्रेन के सिग्नल पास आउट करके हमें ऐसा फील होता है कि एक्चुअली में हम उस सेंसेशन को फील कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस सेंसेशन की मेमोरी होती है। हम उसको एक्चुअली में वो सेंसेशन हम एक्चुअली रिसीव नहीं कर रहे होते, लेकिन सिर्फ उस मेमोरी को उस सेंसेशन के बारे में सिर्फ सोचने से ही हमें जो है वो उस सेंसेशन की परसेप्शन फील होती है। दैट इज़ कॉल्ड फैसिलिटेशन, क्योंकि वो साइनैप्स का जो सीक्वेंस है वो उसको बहुत टाइम से या बहुत बार उसको कैरी करके ले जा चुका होता है, तो हम उसको ईजीली फील कर सकते हैं विदाउट हैविंग द एक्चुअल सेंसेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। और आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर टॉपिक्स ऑफ योर इंटरेस्ट। स्टे ट्यून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।